नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी ऑनलाइन कक्षाओं को प्रारंभ करते हुए आज मैंने सोचा कि हम रीजनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें रीजनिंग का सबसे अधिक रोल होता है। अगर हम देखें यूपीएसआई को या किसी भी अन्य एग्ज़ाम को देखें तो उसमें रीजनिंग की जो महत्ता है वो अधिक बढ़ती जा रही है और प्रश्नों की प्रवृत्ति भी कुछ अलग टाइप से आ रही है। तो इसी को देखते हुए आज से हम रीजनिंग की क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। और सबसे पहले हम इसमें एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है डाइस पासा। अगर हम पासे की डाइस की बात करें, जो पासा होता है वो 3 प्रकार का होता है। कैसा होता है? 3 प्रकार का होता है। और ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं यहाँ पे समझेंगे आप लोग। पहला होता है नॉन सरफेस कॉमन, अर्थात जिसकी कोई भी सतह समान नहीं होती। नॉन सरफेस कॉमन अर्थात जिसकी कोई भी सतह समान नहीं होती। पहला, जिस पासे की या जिसकी कोई सतह समान नहीं होती नॉन सरफेस कॉमन। अगर हम दूसरे पासे की बात करें तो दूसरा होता है वन सरफेस कॉमन, अर्थात जिसकी एक सतह कॉमन होती है। एक सतह समान पासा। अगर दोस्तों बात करें तीसरे प्रकार का जो पासा होता है, जो इसकी प्रवृत्ति होती है वो होता है 2 सतह समान पासा। जिस पासे की 2 सतह समान होती है। 2 सतह क्या होती हैं? समान होती हैं। हम पढ़ रहे हैं डाइस पासा। जो पासा होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है जिसकी कोई सतह समान नहीं होती, एक होता है जिसकी एक सतह समान होती है अर्थात 1 सरफेस कॉमन, दूसरा आता है 2 सरफेस कॉमन अर्थात 2 सतह समान होती है। जो पासा होता है एक त्रिविमीय आकृति होती है। क्या होती है? एक त्रिविमीय छवि होती है, जिसके अंतर्गत हम उसकी देखो, जो पासा होता है इसकी 6 सतह होती हैं। अगर हम इसके सतह की बात करें, फलक के सतह की बात करें, सतह भी कह सकते हैं, पृष्ठ भी कह सकते हैं, फलक भी कह सकते हैं और इंग्लिश में से सरफेस भी कह सकते हैं। तो इनकी संख्या 6 होती है। और किसी भी पासे को अर्थात घन या पासा, पहले हम पासा पढ़ेंगे उसके बाद घन पढ़ेंगे, तो उसकी 6 की 6 सतहों को हम एक साथ नहीं देख सकते। इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं? 3-3 सतहमर, मतलब इस तरह से कर ही से देखा जा सकता है। 3 सतह यहाँ पर देख लेते हैं और 3 सतह इसकी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सतह, पृष्ठ, फलक या सरफेस जो होती हैं पासे की 6 होती हैं। एक मतलब पूछा गया है कि पासा क्या है, तो आप बताओगे एक त्रिविमीय आकृति है। क्या है? एक त्रिविमीय आकृति है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें पासे के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी होती है, कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें प्रश्नों की जो प्रवृत्ति होती है, प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी होती है, कैसे या कौन कौन से प्रश्न इसके अंतर्गत बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है नंबर 1, पासे की पहचान करना। पासे की पहचान करना। नंबर 2, विपरीत सतह ज्ञात करना। विपरीत सतह ज्ञात करना। मुख्य रूप से प्रश्नों की प्रवृत्ति अगर पूछी जाती है उनकी संख्या 6 है। इनसे अलग कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। नंबर 1 पासे की पहचान करना, नंबर 2 विपरीत सतह को ज्ञात करना, एक नंबर 3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आजकल एग्जाम में पूछा जाता है वो है पासे का प्रसार।
दोस्तों क्या है? पासे का प्रसार। चौथे प्रश्न की जो प्रवृत्ति है, खुला एवं बंद पासा। खुला एवं बंद पासा के बारे में पूछे पड़ जाता है प्रश्न। और तीसरा आता है, पासे पर जो लिखावट होती है उसके आधार पर। और नंबर जो 5 है, कौन सा है? पासे पर लिखावट, पासे पर लिखावट। और नंबर 6 प्रकार का जो पासा है, रिक्त स्थान को भरना। नंबर 6 प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है पासे से, रिक्त स्थान का भरना। दोस्तों इन 6 प्रश्नों की प्रवृत्ति या जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 प्रकार के कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे अलग पासे से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। आजकल के एग्जाम में पासे का प्रसार और यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना बहुत ही अधिक मात्रा में पूछा जाता है, जो और पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। और आगे हम बात करेंगे नंबर 1। आज का हमारा जो पासा है वो पढ़ेंगे नंबर 1, जिसकी कोई सतह समान नहीं होती। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने यहां से मिटा दे रहा हूं। अभी हम बात करेंगे नंबर 1, जिसकी कोई सतह समान नहीं होती। जिसकी कोई सतह समान नहीं होती। इसके बारे में यहां से एक लाइन आपको लिखेंगे या याद रखेंगे कि इसमें केवल, अर्थात जिसकी कोई सतह समान नहीं होती, पासे का जो पहला टाइप है, इस प्रकार के पासे पर बस 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है। इससे अलग कोई भी चीज इस पर नहीं लिखी मिलेगी। तो आप लिख सकते हैं 1 से लेकर के 6 तक के अंकों को लिखा जा सकता है या लिखा जा सकता है। जिसकी कोई सतह समान नहीं होती, पासे के अंतर्गत जो उसके फलक होते हैं उस पर 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है। और जिसकी कोई सतह समान नहीं होती, यह पासा भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पासे की बात करें, एक होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। और नंबर 2 होता है सामान्य पासा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी कोई सतह समान नहीं होती, उन पासों पर सिर्फ 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है। और नॉन सरफेस कॉमन पासे के अंतर्गत, डाइस के अंतर्गत को हम 2 भागों में बांटते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। अब बात करते हैं मानक पासा किसे कहते हैं और सामान्य पासा किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक पासे की आकृति को बनाया इस तरह से। ये वाला एक पासा बना। एक पासे की 6 आकृतियां होती हैं, तो 3 इधर बनाई और 3 इधर बनाई, तो ये कितनी होगी? 6 आकृति, मतलब कि 6 सरफेस होगी हैं पूरी। अब बात आती है मानक पासा किसे कहते हैं और सामान्य पासा किसे कहते हैं। मानक पासा जिन 2 विपरीत फलकों का योग, या कह सकते हैं किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 ना हो। मैं लिख रहा हूं यहां पे, किन्हीं भी
दो निकटवर्ती फलकों, सरफेस एक ही बात है, यह पृष्ठ, किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलक को का योग 7 न हो, या इसे कह सकते हैं विपरीत फलकों का योग, किन्हीं भी दो विपरीत फलकों का योग अगर 7 है तो क्या हो जाता है, मानक पासा। नंबर इस तरह मतलब परिभाषा को दो रूपों में देखा जा सकता है। एक मतलब किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 ना हो, या कह सकते हैं निकटवर्ती फलकों का 7 ना हो, या विपरीत फलकों का योग क्या हो, 7 हो। किन्हीं भी विपरीत फलकों का योग 7 हो, ऐसा पासा क्या कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। अब जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया है 1 4 2। अब आपने देखा एक पासे की आकृति दी गई है और मैंने पूछा क्या ये कौन सा पासा है, तो यहाँ पे परिभाषा लिखी है किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 न हो, या विपरीत फलकों का योग 7 हो। तो आपने देखा 4, देखो निकटवर्ती ये वाली जो फलक है इससे मिली है और ये इससे मिली है, तो हमने देखा कि किसी भी 4 2 6, 2 और 1 3, 4 1 5, 4 2 6, किन्हीं भी दो निकट मतलब इनमें से किसी भी फलक का योग 7 नहीं मतलब 7 नहीं आ रहा है जो हमें दिख रही है, तो कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा। या हम कह सकते हैं जैसे अगर वो उसमें पूछ ले, जब आपको पता लग गया है निकटवर्ती फलकों का योग 2 का 7 नहीं है, तो इसका क्या होगा, विपरीत फलक का योग 7 होगा। तो क्या है कि इस पासे के अंतर्गत 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि कैसा पासा है, मानक पासा है। तो 4 3 7। अब हम बात करते हैं सामान्य पासे की। सामान्य पासे की परिभाषा है किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो। नंबर 1 इसकी परिभाषा क्या होगी है, किन्हीं भी निकटवर्ती फलकों का योग क्या हो दोस्तों, 7। अगर किन्हीं भी यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से 2, किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 है तो क्या हो जाता है, सामान्य पासा। लेकिन जिसकी विपरीत फलकों का योग 7 हो तो क्या कहलाता है, मानक पासा। या किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 नहीं है तो क्या कहलाता है, मानक कर है तो सामान्य पासा कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो आप पहचान कर सकते हैं कि निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 है तो क्या आ जाएगा, सामान्य पासा। आया समझ, जैसे 5 ये है, 2 है, कितना हो गया है, 7। समझ आई बात। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगा था, 4 2 6, 4 1 5, 2 और 1 3, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, अर्थात सामान्य पासा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब यहाँ पे एक पर्सन ये बन रहा है दोस्तों, देखो एक पासा दिया गया, मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करा देता हूँ एक बार, कुछ पर्सनों की मिटा देता हूँ। ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, अगर नहीं आया है तो आपसे बुक में लिख लीजिएगा। कुछ मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एक मैंने यहाँ पे पासे बनाया, एक मिनट में दूसरा बनाता हूँ। एक पासा ये बना
एक पासा ये बना, सारे कंफ्यूजन दूर, एक पासा हमने ये बना दिया। 3 पासे को मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे लिखा 2 5 4, यहाँ पे लिखा 5 1 6 और यहाँ पे लिखा 3 4 और 2। अब मुझे बताओ ये वाला पास, देखो मैं 2% लेके चलूंगा। एक तो हमें पासे की पहचान करना कि कौन सा पासा है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। दूसरी हम बात करेंगे कि कौन सी फलक के विपरीत क्या आएगा, तो हम यहाँ से 2% को ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों बताओ ये कौन सा पासा होगा, जो फर्स्ट पासा है ये कौन सा पासा होगा। तो यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 2, तो किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 है तो कौन सा पासा हो जाता है बताओ, सामान्य पासा। क्या हो जाता है, सामान्य पासा हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें 6 और 1 7 और यहाँ पे क्या है 5, अगर दोस्तों ये क्या है 6 और 1 7, ये भी कैसा पासा हो जाता है, सामान्य पासा। पहले पहचान सीख लेंगे, क्योंकि दो निकटवर्ती फलकों का योग क्या हो रहा है 7। अगर यहाँ पे बात करें 4 3 7, ये भी कैसा पासा हो गया, सामान्य पासा, सामान्य पासा हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूं, क्या पूछूं कि फलक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, क्या पूछूं कि फलक 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा। सिर्फ इस वाले पासे की बात चल रही है जो फर्स्ट डाइस है, अभी हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर हमने देखा 5 और 2 7, किन्हीं भी तो निकटवर्ती फलकों का योग 7, तो सामान्य पासा। अब मैंने क्या कहा कि फलक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो दोस्तों 2 तो आ नहीं सकता, 2 तो उसके निकटवर्ती है। 4 क्या है, नहीं आ सकता, क्या है ये भी क्या हो जाता है, पास है उसके, वो भी उसके विपरीत नहीं आ सकता। और मैंने बताया था जिसकी कोई सतह समान नहीं होती उनमें 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे होते हैं, उससे अलग कुछ नहीं लिखा रहता। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि 2 और 5, 2 और 4 तो 5 के विपरीत नहीं आएंगे, तो क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा, पेपर में मिलेगा। तो आप बताएंगे 5 के 1 3 और 6 कुछ भी हो सकता है, समझ आया। अगर वो यहाँ से पूछे कि 2 के विपरीत फलक पर कौन कौन से अंक होंगे, तो 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, क्योंकि विपरीत नहीं आ सकते, क्योंकि ये उसके निकटवर्ती हैं। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को छोड़ देंगे, क्या जाएगा, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ये इसका आंसर। और इसका भी क्या हो जाएगा, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, कोई सा भी अंक आ सकता है। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से इस प्रश्न में पूछ लूं कि 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, कैसा पासा है, 6 और 1 7 या 1 और 6 7, तो कैसा है, सामान्य पासा। जिसकी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो, सामान्य पासा। तो 1 के विपरीत क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 या 3 4 3। किसके विपरीत, 1 के। और 6 के भी यही और 5 के भी यही आएंगे। 5 के पूछे तो क्या आएगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी। और 6 के पूछे तो भी क्या हो सकता है, 2 भी, 3 भी और 4 भी हो सकता है। क्लियर है। अब आप लोगों को इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, लापरवाही नहीं करनी है, बरतनी है बिल्कुल भी। तो आपको बताना है 4 3 7 सामान्य पासा तो है, लेकिन आपको बताना है 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। यहां तक आप लोगों को समझ आया। तो इस प्रश्न का जवाब 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा आप कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद। आज रीजनिंग की हम पहली क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आज हमने सीखा
पासे की पहचान करना और उसकी विपरीत फलक को ज्ञात करना। अब हम कल पासे के प्रसार को पढ़ेंगे, पासे का प्रसार। ठीक है, धन्यवाद।